दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे लोगों का नंबर 1 किलर कहा जाता है। वह है लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं जिसे हम सांस लेने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जब इन फेफड़ों की कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होकर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है तो वो एक गांठ का रूप ले लेती है। ये ट्यूमर या तो कैंसरस होते हैं या नॉन कैंसरस होते हैं। कभी कभी ये कैंसरस ट्यूमर शरीर के अन्य अंगों में फैल जाते हैं। ऐसे ट्यूमर्स को मेटास्टेटिक ट्यूमर कहा जाता है। फेफड़ों में 2 प्रकार के कैंसर मुख्य प्रकार से पाए जाते हैं। एक जो कि नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कहा जाता है, दूसरा जो स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर 85 to 90% तक लोगों में पाए जाते हैं। ये बहुत धीमी गति से ग्रो करते हैं। और दूसरी तरफ स्मॉल सेल लंग कैंसर वो 15% अप्रॉक्सीमेट 15% लोगों में पाए जाते हैं। एंड ये जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, दूसरे ऑर्गन तक फैलने में भी इन्हें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अब सवाल यह उठता है कि यह कैंसर होता कैसे है। लंग कैंसर के केस में कई कारण हो सकते हैं। सिगरेट पीना या ऐसे स्थान पर रहना जहां कोई सिगरेट पीता है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और यही लंग कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस के लिए जिम्मेदार है। तंबाकू चबाना भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अन्य रिस्क फैक्टर जो लंग कैंसर में पाए जाते हैं वो है प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पदार्थ, एस्बेस्टोस, रेडोन गैस और अन्य रसायनों के आसपास रहना। परिवार में किसी को लंग कैंसर होना भी एक तरह का रिस्क फैक्टर माना जाता है। और श्वास रोगों का पूर्व इतिहास जैसे कि क्रॉनिक COPD, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या निमोनिया, इस तरह की बीमारियों में भी बाद में कैंसर होने का खतरा बना रहता है। चलिए अब लंग कैंसर के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। किसी को कैसे पता लगेगा कि उसे यह बीमारी हो गई है या होने वाली है। इसके मुख्यतः कारण होते हैं बढ़ती हुई या लंबी खांसी, बलगम में खून आना, गला बैठ जाना, सांस फूलना या सांस लेने पर छाती से आवाज़ आना, छाती, कंधों, पीठ और बाह में दर्द होना, बिना कारण के वजन घटना, भूख का ना लगना। और इसके अलावा जो कम देखने वाले लक्षण होते हैं वैसे हैं चेहरे व गर्दन में सूजन आ जाना, फेफड़े में बार बार संक्रमण होना, बुखार और कमजोरी आ जाना। तो ये कुछ तरह के लक्षण होते हैं जिससे हम लंग कैंसर की बीमारी का अनुमान समय से पहले लगा सकते हैं। लंग कैंसर का शक होने पे डॉक्टर द्वारा कुछ टेस्ट बताए जाते हैं जिनसे पता लगता है कि बीमारी कौन सी तरह की है और किस स्टेज पर फैली हुई है। उसमें सबसे पहले सबसे आसान जांच होती है छाती का एक्सरे, जो कि बीमारी को पता लगाने में मदद करती है। दूसरा है बलगम की जांच, जिसमें कैंसर के जो खराब वाले सेल्स होते हैं वो हम माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। उसके बाद बायोप्सी के थ्रू हम बीमारी का पता करते हैं, जैसे कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, कोर नीडल बायोप्सी और थोकोसेंटेसिस। इन सब के बावजूद हम स्टेजिंग के लिए वर्कअप करते हैं, जिसमें कि बोन स्कैन आता है, CT स्कैन एब्डोमेन पेट का करते हैं जो कि लीवर में, एड्रिनल में बीमारी के फैलने को बताता है। उसके बाद MRI ब्रेन भी किया जाता है कुछ मरीजों में, जो ब्रेन में बीमारी को फैलने का बता सकता है। बीमारी के पता करने के बाद और स्टेजिंग को पता करने के बाद हम मेनली इलाज के ऊपर आते हैं। लंग कैंसर के इलाज के कई तरीके होते हैं, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी एक तरीका होता है। और इन सब चीज़ों को मिलाकर भी ट्रीटमेंट किया जाता है कुछ मरीजों में। किस मरीज को कौन सा उपचार देना है यह ट्यूमर की स्थिति, फैलाव और रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। वो उस ट्रीटमेंट को सहन कर सकता है या नहीं। उपचार का मुख्य लक्षण होता है कैंसर को ख़त्म कर देना। यदि यह संभव ना हो तो रोगी को दर्द और तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सर्जरी से लगभग हम 10 से 35% लंग कैंसर को निकाल सकते हैं, जिससे बीमारी का इलाज
पूरी तरह से हो जाता है। पर जब लंग कैंसर थोड़ा सा एडवांस स्थिति में होता है, स्टेज हाई होता है, तो हमें कीमोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है और कीमोथेरेपी सर्जरी के साथ जोड़कर भी दिया जाता है। अलग तीसरे नंबर का जो इलाज होता है वो रेडिएशन थेरेपी। इसमें शक्तिशाली किरणों द्वारा कैंसर कोशिकाओं को मारा जाता है ताकि ट्यूमर का आकार घट जाए और उसका बढ़ना रुक सके। यह 10 से 15% लोगों में लंबे समय तक आराम देने वाला इलाज सिद्ध हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, कीमोथेरेपी में दवाओं के द्वारा कैंसर कोशिकाओं को या तो मार दिया जाता है या उनकी बढ़त को रोका जाता है। कीमोथेरेपी को भी अलग या अन्य चिकित्सा प्रणालियों के साथ दिया जा सकता है। आजकल नई तरह की चिकित्सा थेरेपी लंग कैंसर में आई है जिसका नाम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो बायोप्सी के ऊपर होते हैं। ऐसे में जो दवाएं दी जाती हैं ये सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को ही नष्ट करती हैं, नॉर्मल कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। दोस्तों, कैंसर से बचाव ही उससे लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसका सबसे असरदार उपाय है धूम्रपान को छोड़ देना चाहिए और हमें अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहिए। धन्यवाद।